लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वो बड़ी मेहनत करता था। लगातार कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी बारिश नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा कभी बारिश नहीं होती थी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी। उसके घर में खाने तक की परेशानी होने लगी थी। फिर भी वह रोज़ सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर शिव मंदिर में जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा मेहनत की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे इस जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं महादेव? किसान की आंखों में आंसू भी थे और बोला, महादेव, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे शक्ति भी दो ना। भाई, जब इतनी परेशानियां जीवन में दे रहे हैं आप, तो जो ये जीवन है उसमें उसको भोगने का उतना सामर्थ्य तो दो। इतना कहकर वो मंदिर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह उसने देखा कि गांव के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। बुजुर्ग ने किसान से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने अपनी सारी गाथा उन्हें सुना दी और बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो अपने डर को बदलो। किसान को पहले तो बात समझ नहीं आई। बुजुर्ग ने कहा, तुम रोज महादेव से मदद मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रार्थना की कि महादेव तुम्हें मुश्किलों से लड़ने की शक्ति दें? किसान चुप हो गया उस समय। उस दिन से उसने महादेव से शिकायत करना बंद कर दिया। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपने खेत में पानी बचाने के लिए जैसे बारिश है, पानी बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। गांव के दूसरे किसानों से सलाह भी ली और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ समय बीता, उसके खेत में अच्छी फसल हो गई। अब किसान दौड़ता हुआ शिव मंदिर में जा पहुंचा। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आपने मेरी समस्या तुरंत ही खत्म कर दी, लेकिन आपने मुझसे लड़ आपने मुझे उससे लड़ने की शक्ति भी दे दी। और यही इस कथा का सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ी सीख है कि महादेव हमेशा हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं करते। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार महादेव हमें इतना मजबूत बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना काबिल कर देते हैं कि वही परेशानी हमें छोटी लगने लगती है। हर हर महादेव। अब मैं आपसे